प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारे घर के अगल बगल में जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पड़ोसी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 अच्छा पड़ोसी पढ़ेंगे। बच्चों, मैं पाठ पढ़ाने से पहले आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। शब्दार्थ यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ। वृद्ध, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा। व्यर्थ, व्यर्थ का अर्थ होगा बेकार। भयभीत, भयभीत का अर्थ होगा डरा हुआ। परवाह, परवाह का अर्थ होता है चिंता। जैसे मम्मी पापा आप लोग की करते हैं ना चिंता, वही। मृत्यु होना, अर्थ होगा मर जाना। तो बच्चों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में अपने माता पिता के साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीनू, और उसके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये है मीनू और ये है वो वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़े बाबा जो मीनू के पड़ोस में रहते थे। आप इन बूढ़े बाबा को देखिए, वृद्ध व्यक्ति को देखिए, इनके बाल बड़े बड़े हैं ना, गंदे भी हैं। लोग इनको देखकर डर जाते थे, इसलिए कोई भी इनसे बात नहीं करता था। लेकिन मीनू जब भी स्कूल से आती थी वह इन्हें फल और बिस्कुट देके तुरंत चली जाती थी, क्योंकि मम्मी ने मना किया था मीनू को कि इन बूढ़े व्यक्ति से बात ना करें। एक दिन मीनू के माता पिता काम से बाहर जा रहे थे। उन्होंने मीनू से कहा, मीनू, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो नीचे वाले परिवार से यानी कि कोई अंकल आंटी नीचे रहते होंगे, उनसे मदद ले लेना। शायद उन्होंने किराएदार रखा होगा। और वे चले गए और मीनू घर में अकेली रह गई। तभी थोड़ी देर के बाद वही बूढ़े व्यक्ति जो मीनू के पड़ोसी थे वहाँ से बाहर निकले टहलने के लिए। जब वो मीनू के घर के पास पहुँचे तब उन्हें गैस की दुर्गंध आई, यानी कि बदबू। गैस की तो बदबू आती है तो समझ में आ जाता है ना कि ये बहुत गंदी बदबू है। तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये गैस की बदबू है। उन्होंने तुरंत मीनू के घर के नीचे जो गार्ड था उसको बुलाया और बताया। वे दोनों तुरंत बिना देर किए मीनू के घर के दरवाजे के पास पहुँचे। उन्होंने आवाज़ दी। कोई आवाज़ ना आने पर उन्होंने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। और जैसे ही आप यहाँ इस चित्र में देखिए, और जैसे ही ये बूढ़े बाबा अंदर आए, उन्होंने क्या देखा? मीनू ज़मीन पे बेहोश पड़ी हुई है। तो उन्होंने बिना देर किए हुए मीनू को उठाया और डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज कराया। वापस उसको घर पे लेके आए और तब तक वहीं बैठे रहे जब तक कि मीनू के मम्मी पापा वापस नहीं आ गए। बच्चों, मीनू की ऐसी हालत देखकर उसके मम्मी पापा रोने लगे और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी ना। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो उस गैस की दुर्गंध से उसकी जान भी जा सकती थी। तो वृद्ध व्यक्ति ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीनू ही वो बच्ची है जो मुझसे बात करती थी कभी कभी,
और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती थी। वह इतनी अच्छी, प्यारी और दयालु बच्ची है। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा कि जब भी मम्मी पापा घर में ना हों, आप सावधान रहें। अगर गैस की ऐसी दुर्गंध आती हो तो आप तुरंत खिड़की और दरवाजे खोल दें। कोई भी स्विच ना दबाएं, ना छुएं। तुरंत बाहर जाएं और अपने पड़ोसियों से मदद लें। जब भी अकेले रहें, सावधान रहें। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।